Hello guys, how are you? I am AP sir from AP sir English classes, ब्रह्मस्थान आजमगढ़। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउन एंड द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इसके बारे में बताया और आप सब लोगों को मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको 3 प्रोनाउन के बारे में, देयर आर 3 प्रोनाउंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके कंपटीशन में, आपके एकेडमिक स्तर की परीक्षाओं में, वो मैं आपके प्रोनाउन के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफेटिव प्रोनाउन। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर बोर्ड थोड़ा सा ऊपर करिए। तो गाइस, आपको पता है कि बहुत मैनेज करके घर पे हम अपने सिस्टम को पूरा कर रहे हैं। तो लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो फिर हम अपने इंस्टीट्यूट में आप लोगों को वीडियो डालेंगे, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर सारी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो व्यवस्था हम दे पा रहे हैं, आप उस व्यवस्था के साथ पढ़ने का प्रयास करें। थोड़ी सी मुश्किल का वक्त है, किसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बन पा रही है, तो आप लोग मेहनत करिए और मेरे साथ जुड़ के पढ़ने का प्रयास करिए। अब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा और इससे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताएं गाइस। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है विभाग सूचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन, जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पीछे चर्चा किया था, मैंने कहा था देयर आर 3 पर्सन, दैट इज ए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सारे प्रोनाउन आपके पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। तो अब आपके सामने तमाम प्रोनाउन है, तो कैसे आप इस बात को मानोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? तो मैंने कहा कि वे प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कई व्यक्ति हैं। अब जैसे मैं सिंपल तरीके से कहूं, मैं इसलिए सामने लिख देता हूं आपको पहले से ही, मेरे टाइम को सेव हो, मेरे टाइम की बचत हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव में मैं आपको लिखा हूं यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 20 लोग हैं और मैंने कहा कि प्रत्येक उपहार को प्राप्त किया। अब बताइए, 20 वहां पे थे और उपहार को कौन प्राप्त कर रहा? प्रत्येक। प्रत्येक माने प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। तो ये प्रत्येक माने एक एक लोग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 हो या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, उसमें से प्रत्येक का अर्थात एक एक को अलग से परिभाषित करने का काम करता है। और इसमें 3 प्रोनाउन आपके हैं, जिसमें मैंने कहा ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन भी होता है। गाइस, ये ईच, आइदर, नाइदर, देयर आर 3 प्रोनाउंस दैट शो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो ये प्रदर्शित करते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जब आपको पता हो गया कि जब कई में से कई लोग होंगे, कई वस्तुएं होंगी, उसमें से एक एक का हम बोध कराएंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो एक होंगे तो सिंगुलर होंगे। तो मैंने कहा ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जब ये प्रोनाउन सिंगुलर होंगे गाइस, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे, अगर मैं स्टूडेंट्स को मानूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप जरा देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थियों में से, ईच माने प्रत्येक, गेट्स माने प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब आपकी सिंगुलर हो गई कि नहीं हो गई? ये देखिए वर्ब आपकी सिंगुलर हो गई, क्योंकि इसमें यस लग गया। गेट्स माने प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? प्राइज माने उपहार। तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको परीक्षा में, एग्जाम में आप बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए दे दिया जाएगा, तो अगर आपको कह दिया जाए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज, तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर गेट में यस नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अगर ईच है तो वह प्रत्येक का बोध करा, तो कह रहा है विद्यार्थियों में से प्रत्येक, तो प्रत्येक में प्रतिधन एक बराबर एक एक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब एक होगा तो यहाँ पे सिंगुलर भी क्या होगा? इसका वर्ब सिंगुलर होगी तो क्या होगा? यस जरूर लगेगा। तो गाइस, इस छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। आपको पहले से पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो पहले तो ये ज्ञान तो हो कि ये वर्ब सिंगुलर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। कह रहे हैं कि आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, इन दोनों पेन में, इन दोनों पेन, दीज 2 पेन, आइदर या तो ये या तो वो, इज माने क्या है? रेड माने लाल। यानी कि
these two pens either, यानी कि ये पेन या ये पेन दोनों में से क्या है, क्या है, लाल है। तो हम प्रत्येक का बोध करा रहे हैं। इसलिए गाइस यहाँ पे ये जो आइदर वर्ड आया हुआ है इसके नाते यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, करें कि इन दोनों लड़कियों में से नाइदर माने कोई नहीं, एक एक लड़की, दो लड़की उसमें से कह रहा कोई, ना तो ये वाली ना तो ये वाली। यहाँ पे आइदर माने क्या, या तो या। देखिए यहाँ पे क्या लगा, आइदर, नाइदर, ना तो ये ना तो वो, दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं, इस माने है एक्टिव, माने एक्टिव। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को कभी भी ईच, आइदर, नाइदर या एवरीवन आता है तो गाइस मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ईच, आइदर और नाइदर ये आपके ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये जहां आते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक को बोध करते हैं। मैंने एग्जांपल देके पीछे समझाया था। चलिए अगला हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द इंफेटिव प्रोनाउन। आपको पहले बता दें कि रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे आपको हम बताते हैं कि माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ने पर तथा आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ने पर आरपी अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। आपको पता होगा ये माई, योर, हिम, हर ये सब क्या है, आपका पोसेसिव प्रोनाउन जो मैं पीछे बताया था। लेकिन अगर आप इसकी बात अलग से करोगे तो ये पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन जब इसमें आप कुछ ऐड कर दे रहे हो तो वो पहले वाला प्रोनाउन नहीं रह जा रहा है। आप क्या ऐड कर रहे हो, माई, योर, हिम, हर, इट में अगर सेल्फ जोड़ दे रहे हो या आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ दे रहे हो तो ये इसका कंडीशन जोड़ने के बाद बदल जा रहा है। जैसे आप माई में सेल्फ जोड़ोगे तो माई सेल्फ हो जाएगा, तो माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफेटिव प्रोनाउन ये दोनों एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेल्फ और सेल्फ जोड़ करके ही बनाए जाते हैं। तो अब हमें कहां सेल्फ जोड़ना है, जो प्लूरल वाला है वहां पे हमें जो प्लूरल प्रोनाउन है वहां पे सेल्फ जोड़ना है, और जो सिंगुलर की केस में आता है वो हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब आते हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं। होते तो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त, लेकिन वाक्य के सब्जेक्ट को ही व्यक्त करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं, लेकिन होकर के भी सब्जेक्ट के बारे में ही प्रदर्शन दिखाते हैं। जैसे मैं अगर ये कह दूं राम रूइंड हिमसेल्फ, तो देखो गाइस यहाँ पे राम ने रूइंड हिमसेल्फ, राम रूइंड माने खूब बर्बाद किया, हिमसेल्फ माने स्वयं को। तो राम बर्बाद किया, हिमसेल्फ माने स्वयं को। ये हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही वर्णन कर रहा है। We ruined ourselves, हम ruined माने बर्बाद किया, ourselves माने हम सब अपने को ही बर्बाद किए। यहाँ पे we जो प्लूरल की केस में आ रहा है, और ये देखिए ourselves इसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हो रहा है, सब्जेक्ट को ही व्यक्त कर रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो हम कह सकते हैं एक बार फिर से कि माई, योर, हिम, हर, इट में अगर सेल्फ जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। या आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ दिया है तो भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे राम है, वी है, कभी भी ये हिमसेल्फ, आवर सेल्फ इस कर्ता से पहले नहीं आ सकते। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। कभी ये नहीं होता कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिमसेल्फ राम रूइंड, ऐसा नहीं हो सकता। आवर सेल्फ भी रूइंड, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब भी आएंगे तो ऑब्जेक्ट की तरह ही प्रयुक्त होंगे, भले ये वाक्य सब्जेक्ट को व्यक्त करें, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे अपना स्थान लेंगे। इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो क्या डिफरेंस होता है गाइस, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों का मतलब है। जब सर आप ये कह सकते हैं, सर जब आप कह रहे हैं कि दोनों में सेल्फ और सेल्फ जोड़कर बनता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिव बनावट व देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इंफेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसिस अर्थात प्रभाव को बढ़ा, इम्फेसिस माने प्रभाव को बढ़ाना, प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही क्या इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिएगा दोनों में एक अंतर है कि यदि मैं आपको बता दूं, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ और सेल्फ आया है तो वो तुरंत आपका इम्फेटिक हो जाएगा, और अगर लास्ट में क्रिया के बाद, वर्ब के बाद सेल्फ और सेल्फ आया हुआ तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये इम्फेटिक प्रोनाउन करता क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करता है, उसके प्रभाव को और भी क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे मैंने कह दिया
आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे कहता ना, मैंने माई सेल्फ खुद सॉल्व माने किया दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को मैंने खुद सॉल्व किया, हल कर दिया। अपने खुद को, अपने ये नाउन, ये माई सेल्फ जो इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इसके प्रभाव को एम्फेसाइज कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे कह रहा है ही हिमसेल्फ वाज स्वयं केम टू सी द पेशेंट, मरीज को देखने आया। जैसे मैंने कह दिया ना कि घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हो, कोई वीवीआईपी हो, और वो उसके घर के सारे लोग आए, लेकिन अगर उसकी चर्चा हो रही है कि वो फला व्यक्ति आया कि नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि श्याम खुद मरीज को देखने आए। तो ये खुद वर्ड क्या है, स्वयं वर्ड क्या है, ये उस श्याम को क्या कर रहा है, उसके प्रभाव को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब जरा देखिएगा, ही हिमसेल्फ हुआ स्वयं केम माने आया टू सी द पेशेंट माने मरीज को देखने। तो गाइस यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों में अंतर है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें वर्ब के बाद हुआ है। तो जब कभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ और सेल्फ आ जाता है तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और जब कभी भी वर्ब के बाद आता है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप दोनों में कहेंगे सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। सिर्फ एम्फेटिक प्रोनाउन अब नाउन के और प्रोनाउन के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रहे, कभी भी सब्जेक्ट की जगह माई सेल्फ या आवर सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन कभी प्रयोग मत करिएगा गाइस, ये एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच आइदर, आपको अगर कोई पूछे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है तो आप कहेंगे ईच आइदर नाइदर, और ये हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक का बोध कराते हैं। 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसमें से प्रत्येक का बोध कराते हैं। जब प्रत्येक होता है तो आने वाली क्रिया भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ईच आइदर नाइदर अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन से प्रोनाउन है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, और सेल्फ जोड़कर जो प्रोनाउन बनेंगे आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो सेल्फ और सेल्फ आया तो एम्फेटिक, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो गाइस फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अपने अगले प्रोनाउन को लेकर के। प्रोनाउन की पूरी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे नाउन की टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया था, उसके नंबर, जेंडर, केस, सारी चीज़ों का वर्णन किया था। तो अब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप कभी भी पढ़ने का जो सिलसिला है वो कभी भी ब्रेक ना करो, क्योंकि कंटिन्यूटी आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है गाइस। आप मेहनत करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।